नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज लांबा द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आपका बहुत ही ज्यादा वेलकम करना चाहता हूं। चलिए, तो स्पोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स स्पेशल जो है वो डेली कैप्सूल अपना करंट अफेयर्स में ही चल रहा है, ठीक है। तो बाकी बातें भी अपन करते रहेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों की डिमांड थी कि यार सर की मतलब कि किस प्रकार से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा उसमें बेसिक भी बता दीजिए, थोड़ा जो करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है, लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो वो सारा जो है मैंने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, ठीक है। टेनिस को लेकर अपने कुछ क्वेश्चनों की बात की थी, टेनिस का पूरा पैटर्न देखा था। ओलंपिक से संबंधित अपने कुछ बात की थी, ठीक है। टेनिस से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी बात की थी। अच्छा देखिए, अगर स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो ये बात अगर मैं ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस, अरे नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, यानी NSD, ठीक है ना, कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। अच्छा, 29 अगस्त ऐसी खास क्या बात है? तो दोस्तों इस दिन जो है वो मेजर ध्यानचंद का क्या है? बर्थडे है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। और मेजर ध्यानचंद जो है, अरे हॉकी के इनको जादूगर कहा जाता है, ठीक है ना। ये खेलते थे तो ऐसे मान लो कि सामने वाली टीम वैसे घुटने टेक देती थी। तो हॉकी का जादूगर, ये फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का कि हॉकी का जादूगर निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के उपलक्ष्य अपन क्या मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। अच्छा, दूसरी बात सुनिए दोस्तों, आजकल ये शब्द पुराना हो गया। आजकल मेरे हिसाब से ये भी पूछ सकता है कि द विजार्ड किसे कहा जाता है? द विजार्ड किसे कहा जाता है? तो द विजार्ड भी किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। अभी हाल ही में देखिए एक मूवी भी आई थी, अक्षय कुमार की, ठीक है ना। अक्षय कुमार जिसमें वो हॉकी के वो गुरु बनते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो उस मूवी में सम्राट जो खिलाड़ी था वो मेजर ध्यानचंद ही थे, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद को सम्राट भी कहते हैं, है ना, हॉकी का सम्राट, तो मेजर ध्यानचंद ही कहलाते हैं। तो देखो 3 उपनाम हो गए, तो ये पूछे जाते हैं। अब सुनो, बात क्या होती है, खेल दिवस के मौके पर जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे उनको पुरस्कार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? उनको पुरस्कार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो अपन ने 29 अगस्त को भैया सीधी सी बात है क्या मना लिया? राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। और क्यों मनाया ये भी अपन ने बात कर ली। अब राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर, ठीक है, युवा एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में युवा एवं खेल मंत्री कौन है? तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था एथेंस ओलंपिक में, ठीक है। और ये निशानेबाजी करते हैं, सेना से इनका संबंध भी रहा हुआ है। तो मैं यूं मान के चलता हूं कि पहली बार किसी सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी मिल रही है, ठीक है ना। तो इन्होंने खेलों का बहुत अच्छा विकास किया है। अब इसी दिन अनाउंसमेंट होता है खेल पुरस्कारों का, ठीक है। तो खेल दिवस के मौके पर लगभग अनाउंसमेंट हो जाता है। तो पहला जो पुरस्कार है, यानी भारत में खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है प्राइज मनी के हिसाब से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ओके दोस्तों, तो ये तो है पहला, ठीक है, या सबसे बड़ा। इसके बाद में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है ना, अर्जुन पुरस्कार। अच्छा, अर्जुन जो खिलाड़ी होते हैं, या यूं कहूं कि अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो जो अर्जुनों को भाई बनाते हैं, अर्जुन किसने बनाया? अरे तीरंदाजी का धुरंधर अर्जुन को किसने बनाया? द्रोणाचार्य ने। तो उन गुरुओं को, उन कोच को भी तो पुरस्कार मिलना चाहिए ना। तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार तीसरा ये होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, या इसको सीधा अपन ये भी बोल सकते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार, ओके। और एक होता है माका ट्रॉफी। तो बेसिकली ये जो अपने क्या है, अपने स्पोर्ट्स प्राइज हैं खेल दिवस के मौके पर। ये जो स्पोर्ट्स प्राइज हैं वो इस प्रकार से दिए जाते हैं। अब सुनो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है दोस्तों वो 7.5 लाख रुपए है।
कितनी है? 7.5 लाख, सबसे ज्यादा। और एक गोल्ड मेडल मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र सभी में मिलता है, यानी अप्रिशिएशन लेटर, यानी गवर्नमेंट जो है वो प्रशंसा करेगी, हाँ भाई आपने इस प्रकार से बढ़िया प्रदर्शन किया, आगे यूं ही करते रहिए। और ये जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये देता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन देता है? राष्ट्रपति। अनाउंसमेंट कौन सा मिनिस्ट्री करता है? युवा एवं खेल मंत्रालय, ठीक है। कमेटी बैठती है खेल मंत्री की अध्यक्षता में, तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्तमान में मंत्री हैं। कौन से? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों राशि मिलती है 5 लाख। कितनी? 5 लाख। अर्जुन की कांसे की प्रतिमा, अर्जुन की, किसकी? अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है तो अर्जुन की मिलेगी, अर्जुन की कांसे की प्रतिमा, मूर्ति, है ना। और प्रशस्ति पत्र तो मिलेगा ही मिलेगा, मैंने बताया था कॉमन है। फिर बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी मिलते हैं 5 लाख, पहले 3 लाख ही मिलते थे, अब उस राशि को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और द्रोणाचार्य की कांसे की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरस्कार राशि के हिसाब से इनमें से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसकी राशि कितनी है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बता रहा हूं। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार जो होता है वो मिलता है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन खेलों के लिए झोंक दिया हो, खेलों का विकास किया हो, चाहे वो खिलाड़ी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो व्यक्ति जिसने खेलों के लिए पूरा जीवन लगा दिया हो, अरे तो उसको भी तो पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जैसे आपको पता है कि फिल्म, आपके जो फिल्म पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होते हैं, उसमें बेस्ट एक्टर को मिलता है, बेस्ट एक्ट्रेस को मिलता है अवार्ड, ठीक है। और एक जो पुरस्कार मिलता है वो मिलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलता है जिसने पूरा जीवन फिल्मों में योगदान दिया हो, ठीक है। तो वो किसी वृद्ध आदमी को मिलता है, वृद्ध अभिनेता, वृद्ध डायरेक्टर, इस प्रकार से किसी को भी मिलता है। तो सेम ऐसे पूरे खेलों में अपना जीवन झोंकने के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। इसमें भी राशि कितनी होती है दोस्तों? 5 लाख, ठीक है। और प्रशस्ति पत्र होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार जो है उसको खेलों का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि खेलों का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा है। बहुत एग्जाम में, खासकर रेलवे में बहुत टारगेट किया है इसको, और यूपीएससी और एसएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। फिर बात करते हैं माका ट्रॉफी को। तो माका ट्रॉफी जो है वो विश्वविद्यालयों को मिलती है, यानी देश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है ना, उनमें इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं, और वो जो जीतता है, बेस्ट जो यूनिवर्सिटी रहती है, उसको माका ट्रॉफी मिलती है। माका ट्रॉफी बोले तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी क्या है, पूछ सकता है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं, ये जो मैंने आपको बेसिक बात बताई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां पर, इनमें सबसे पुराना पुरस्कार, यानी सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 1967-68 से दिया जा रहा है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है पुरस्कार दृष्टि से, और ये 91-92 से स्टार्ट होता है, 1991 से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को सबसे पहले पाने वाला व्यक्ति या प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों वो मिला विश्वनाथ आनंद को। किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को, है ना। तो विश्वनाथ आनंद अभी भी खेल रहे हैं, और विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। यहां पे एक क्वेश्चन मैं और बना सकता हूं कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर, ये तीनों ऐसे क्रिकेट के प्लेयर हैं जिनको क्या मिला हुआ है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और पंकज आडवाणी ऐसा खिलाड़ी है जिसको बिलियर्ड्स और स्नूकर 2 खेलों के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो ये बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को क्या रिवाइंड करके जरूर देखना। अगर आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लगती है तो बिल्कुल लाइव के बाद में आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी उपलब्ध रहता है, तो रिवाइंड करके, पॉज करके, पीछे जाके इस प्रकार से देखा करो, आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब बोर्ड भर जाता है, जब कोई कंसेप्ट आपको समझाया जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। चलिए, अच्छा तो भाई रेलवे वालों, आग बिल्कुल मतलब गर्मी यूं ही बनाए रखो, और जल्दी से लाइक कर दो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को। और प्लीज कमेंट करते रहो, आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो। कमेंट, अब ये जो मतलब कमेंट में आप अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो सीधी सी बात है यार, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। चलिए अब देखता है क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, आपके सामने है। झटकों में कर दोगे क्वेश्चन को, देखना। तो इस क्वेश्चन से अपने एंडिंग की थी कि निम्न में से
निम्न में से भारत में खेलों के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन में है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर आएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में खेलों का लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज किसे कहते हैं? ऑप्शन में राजीव गांधी है, अर्जुन है, द्रोणा है और ध्यानचंद है। तो जल्दी से बताइए, अरे कौन सा प्राइज है जिसे, मतलब विच प्राइज फॉलोइंग कॉल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऑफ स्पोर्ट्स प्राइजेस, ठीक है? तो किसे कहते हैं? ध्यानचंद पुरस्कार को, ध्यानचंद प्राइज को। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए इस प्रकार से खेलों में इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है, अगर मैं उसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2029 अगस्त 2018 जा चुका है, तो ये पुरस्कार मिल चुके हैं। तो 2018 के किन को मिले? तो 2 व्यक्तियों को मिलते हैं। पहला है विराट कोहली, ठीक है, और इसका संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट से। दूसरे हैं अपने सेखोम मीराबाई चानू। देखो कितनी बड़ी बात है कि रेलवे के खिलाड़ी को मिल रहा है, वो भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और ये क्या करती है दोस्तों? मैंने बताया था आपको, वेट लिफ्टिंग। क्या करती है? वेट लिफ्टिंग, है ना। तो 2018 में ये 2, यानी एक पुरुष और एक महिला, तो टोटल कितने हो गए? 2। सीधा ऐसा भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो क्या आएगा? 2। कितनी महिलाओं को मिला? 1। कितने पुरुष को मिला? ठीक है। अच्छा, क्रिकेट विराट कोहली से पहले MSD महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन नहीं है? सचिन तेंदुलकर, A, B में MSD, C में विराट कोहली, D में ऋषभ पंत या कोई और खिलाड़ी दे दे, ठीक है। तो वो इस प्रकार से भी बेसिक क्वेश्चन ये बन सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं 2017 की भी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज 2017। तो दोस्तों 2017 का जो पुरस्कार है वो देवेंद्र सिंह झाझड़िया तथा सरदार सिंह जो हैं वो हॉकी के कप्तान रह चुके हैं, पुरुष हॉकी के कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में संन्यास की भी घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है दोस्तों कि भाई हाल ही में हॉकी के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, या सरदार सिंह ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, इसका संबंध किससे है? हॉकी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अच्छा, फिर है बात देवेंद्र सिंह झाझड़िया। तो ये आपको पता है पैरा एथलीट है, ठीक है, पिछली वीडियो में अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। और पैरा एथलीट है और रियो ओलंपिक में इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में ये भारत को गोल्ड मेडल दिला के लाते हैं। और ये पहले पैरा एथलीट है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हो। और ये कहां के हैं दोस्तों? राजस्थान। अगर जिला भी पूछे तो घबराना मत, चूरू के हैं। कहां के हैं? चूरू के, ठीक है। चलिए, अब जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और आपको अर्जुन पुरस्कार जो है, लेटेस्ट आपका एग्जाम होता है, उससे पहले अगर पुरस्कारों की घोषणा होती है, ठीक है, तो उसमें अर्जुन पुरस्कार किस किस खेल के याद रखने हैं? हमेशा याद रखना क्रिकेट और हॉकी, इन दोनों को ही टारगेट करता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो क्रिकेट और हॉकी के तो जरूर आपको देख के जाने, बाकी याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो लिमिटेड होंगे, 2 या 3 या 4 होंगे, जबकि अर्जुन पुरस्कार जो है 18, 19, 20, 21, 22, 23 अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो इंडिविजुअल इवेंट में मिलते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मिलते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्रिकेट के लिए अलग से मिलेगा, ठीक है, हॉकी के लिए अलग से मिलेगा। अब वहां पे भी पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो हॉकी और क्रिकेट को आपको देख के जाना है किसमें? अर्जुन पुरस्कार में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन पे है।
बड़ा ही मतलब शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा कि निम्न में से वह खिलाड़ी कौन है जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। निम्न में से वह खिलाड़ी कौन है जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। सचिन तेंदुलकर ऑप्शन ए, बी है बाइचिंग भूटिया, सी है मैरी कॉम, डी है रेखा कुमारी। तो भैया सबसे पहले तो रेखा कुमारी को तो आउट कर दो, रेखा कुमारी को आउट इसलिए कर देंगे ये अभिनेत्री है, ठीक है। फिर जो है मैरी कॉम, बाइचिंग भूटिया, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके हैं, मतलब उनका 6 वर्ष का कार्यकाल, राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, तो ये भी रिटायर हो चुके हैं। फिर है बाइचिंग भूटिया, बाइचिंग भूटिया और मैरी कॉम, बाइचिंग भूटिया भी रिटायर हो चुके हैं, बची कौन, मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम राज्यसभा सांसद है, ठीक है ना, खिलाड़ी भी है, राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद के पद पर रहते हुए कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने बॉक्सिंग में, किसमें, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था, और ऐसा कारनामा करने वाली यह भारत की पहली खिलाड़ी बनती है। समझ में आई आपको मेरी बात। और दूसरी बात, एमसी मैरीकॉम जो है उसका संबंध किस राज्य से है, मणिपुर से। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन्होंने 5 बार जीती है, रिकॉर्ड इस बार जो जीती वो 5वीं बार, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो एमसी मैरीकॉम से ये जो मैंने बातें की हैं यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो एशियन गेम्स से है कि 18वीं एशियन गेम्स, देखिए 18वीं एशियन गेम्स 2018 में होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कहां हो रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है कहां हो रहे हैं। ऑप्शन में है जकार्ता, पालेमबाग, सी में है दोनों जगह, यानी जो ये दोनों जो शहर मैंने डिस्कस किए हैं, यानी सी, और डी है अन्य, यानी इनमें से अलग। तो दोस्तों एशियन गेम्स हैं, रिकॉर्ड हो गया इस बार कि पहली बार 2 सिटी में आयोजित किए जा रहे हैं, यानी कुछ इवेंट जो है वो जकार्ता में हुए हैं और कुछ इवेंट जो है पालेमबाग। अब जकार्ता जो है किस देश की राजधानी, अगर देश पूछ ले तो कोई दिक्कत है क्या, अरे किस देश के शहर हैं ये, इंडोनेशिया के। तो एशियन गेम्स 2018 18वें कहां पे हुए, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में 2 शहर हैं, पालेमबाग और जकार्ता। जकार्ता इसकी राजधानी है, तो इसमें आएगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आई होप आपको पता चला होगा कि स्पोर्ट्स प्राइज जो है वो किस प्रकार से नेशनल जो मिलते हैं उनको कैसे टारगेट करता है, और रिसेंट जो इवेंट होते हैं उनको कैसे टारगेट करता है। एशियन खेल्स 2018 का शुभंकर है, ठीक है ना, शुभंकर को मास्कट बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है भिन्न भिन्न, ऑप्शन बी में है अतुंग, ऑप्शन सी में है काका। भिन्न भिन्न, दूसरा ऑप्शन है अतुंग, तीसरा ऑप्शन है काका, और चौथा है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज यानी उपयुक्त सभी। तो बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अरे क्या है शुभंकर इनमें से, 2018 एशियन गेम्स का क्या बनाया था इंडोनेशिया ने। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही थे। यानी भिन्न भिन्न जो है वो एक चिड़िया है जो कि इंडोनेशिया में पाई जाती है, अतुंग जो है वो एक हिरन है, ठीक है ना, और काका जो है गेंडे का बच्चा यानी गेंडा। तो ये 3 प्रजातियों यानी 3 जानवर, यानी ये तीनों ही क्या हैं, इस बार एशियन गेम्स के शुभंकर हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया जाना प्रस्तावित है। तो देखिए मैंने आपको अभी जस्ट एमसी मैरीकॉम की जब बात चली थी तो वो बात चल रही थी 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो वो तो हुए थे ऑस्ट्रेलिया देश में क्वींसलैंड शहर में गोल्ड कोस्ट जगह पे, और ये हुए 2018 में +4, तो 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, और उसकी मेजबानी मिली है दोस्तों इंग्लैंड को। किसको मिली है, इंग्लैंड को, इंग्लैंड में होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, देखिए इंग्लैंड है ना। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इनको भी कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली। चलिए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है कि स्पर्श रेखा का उपयोग, यही है ना, स्पर्श रेखा का उपयोग किस खेल में किया जाता है। टच लाइन जो होती है, स्पर्श रेखा का उपयोग किस खेल में किया जाता है, मुक्केबाजी, कबड्डी, तैराकी या फुटबॉल, जल्दी से बताइए। आधे भाई तो समझ ही गए होंगे, कबड्डी 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 करते हो तो लाइन को छू के आते हो कि नहीं आते,
तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कबड्डी। मुक्केबाजी में लाइन का मतलब ही क्या है यार? वहां पे तो पंच चलते हैं, मुंह पे मारते हैं, मतलब किडनी पंच, हुक, इस प्रकार के पंच चलते हैं। तो स्पर्श रेखा सबसे इंपॉर्टेंट किसमें? कबड्डी में। अरे कबड्डी देखा है क्या? खेला नहीं तो देखिए आजकल जो है कबड्डी वगैरह खेल क्या है, मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है ना। सारा फोकस भारत का किस पे रहता है? क्रिकेट पे। तो भैया सीधी सी बात है, क्रिकेट को छोड़ के जो आपका जो हॉकी है उसको भी देखो, कबड्डी है, इस प्रकार के जो खो खो, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको खेला करो। आजकल तो कई, अच्छा देखिए आपको एक बात और बताऊं, जब 4 व्यक्ति मुंडी नीची करके कहीं बैठे होते हैं तो वो शौक में नहीं होते, वो लूडो खेल रहे होते हैं मोबाइल पर, ठीक है ना। तो बताओ, यानी मतलब मोबाइल ने इतना जकड़ लिया है कि आउटडोर गेम तो खत्म ही हो गए। तभी तो फिर वही बात है, तोंद लेके घूमते युवा है, छोटी सी उम्र है, पेट निकल आता है। अरे खेलते नहीं हो, भागते नहीं हो, दौड़ते नहीं हो, तो स्वास्थ्य आपका सही कैसे रहेगा? स्वास्थ्य सही नहीं रहता, फिर नई नई बीमारियां आजकल देखो, अनियमित खान पान होता है, ठीक है, डाइट जिनकी ज्यादा हो जाती है, इस प्रकार से मतलब हर कुछ खाते रहते हैं, पचाते हैं नहीं, भागते दौड़ते हैं नहीं, तो हार्ट अटैक, ये मतलब हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब ऐसी मतलब फालतू की बीमारियां। पहले ऐसी बीमारियां सुनते थे क्या? ठीक है, अच्छा हार्ट अटैक मतलब हृदयाघात भी इसी प्रकार से हो जाता है। तो यार प्लीज आउटडोर गेम खेला करो, चाहे आपको 1 घंटे का टाइम मिले, 2 घंटे का टाइम मिले, क्रिकेट खेलते हो तो भाई मैदान में खेल के आया करो, ठीक है ना। ऐसे नहीं मोबाइल पे चौके छक्के मार रहे हो, वो बहादुरी वाला काम नहीं है, उससे तो आपकी आंखें भी खराब हो रही हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का काम आपको द स्टडी कैफे पे क्लास लेने के लिए करना है। बाकी फेसबुक, व्हाट्सएप, लूडो वूडो सब भूल जाओ, डिलीट कर दो सबको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहते हैं? पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेंगई बुक्का, ठीक है ना, सेंगई बुक्का। तो कई बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से किस गेंदबाज खिलाड़ी को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आजकल तो वो नहीं खेल रहे, आजकल तो कमेंट्री वगैरह करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी, मुरली कार्तिक, सुरेश रैना और हरभजन सिंह, जिसमें भी थोड़ा दिमाग है तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना तो बल्लेबाजी के कारण फेमस है, और मुरली कार्तिक स्पिनर है, तो काफी दिनों से तो बहुत ही ऑफबीट चल रहे हैं। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता था, ठीक है ना। तो क्रिकेट में टर्मिनेटर किसे कहा जाता है बॉलिंग के लिए? हरभजन सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इस प्रकार से कई उपनाम सीधा पूछ लेता है, ठीक है ना। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ये बेसिक क्वेश्चन है ना। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो दोस्तों भावनाओं में बह के कोर्स मत करके आना, एरिना, और एरिना की जगह या तो एरिना करना, और एरिना की जगह या प्लेस आ जाए तो प्लेस करके आ जाना, ठीक है। तो घुड़सवारी का जो मैदान जो होता है, कोर्ट जो होता है, उसको बोलते हैं एरिना या प्लेस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा खेल कनाडा का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से कौन सा खेल कनाडा का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल, आइस हॉकी, खो खो, बेसबॉल। खो खो का कनाडा से क्या मतलब? देखिए ऑप्शन में, और बेसबॉल जो है वो अमेरिका का है, ठीक है। तो बचा क्या? आइस हॉकी, आइस हॉकी, ठीक है, क्योंकि बर्फ बहुत है कनाडा में, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अरे भारत जो है राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाता है 29 अगस्त को, तो जल्दी से मुझे बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। देखते हैं कि कितने सही बता पाते हैं, कि आपको अपने देश के खेल के बारे में पता है कि नहीं है। निम्न में से कौन सा खेल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो ये तो शायद मैंने पहले बता दिया। तो क्या है इसमें? बेसबॉल। बेसबॉल का डंडा लड़ाई में काम में लेते हैं ना अपन। अच्छा बेसबॉल से मुझे याद आया, बेसबॉल की स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी जो है कई बार पूछा भी गया है हाल ही में। तो बेसबॉल जो है वो क्रिकेट की तरह ही डंडे, मतलब गोल डंडा होता है। क्रिकेट का बैट थोड़ा फ्लैट होता है, इसमें जो बॉल हिटिंग के लिए डंडा यूज में किया जाता है जो कि गोल होता है। अब बेसबॉल में जो शब्दावलियां होती है वो देखिए ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रोक, पिक्चर, डायमंड, टारगेट करता है डायमंड को। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रोक, पिक्चर, डायमंड किस खेल की शब्दावलियां हैं? पहले ऑप्शन में दे रखा था क्रिकेट। आधे छोरों ने, आधे मेरे प्यारे भाई और बहनों ने नीचे देखने की हिम्मत ही नहीं की, क्रिकेट को करके आ गए। क्यों? उनको स्ट्रोक मिल गया। क्रिकेट में भी तो स्ट्रोक लगते हैं। पिक्चर, पिच से जोड़ लिया उन्होंने, अपने आप ही जोड़ लिया। ये गतिविधि हो जाती है, सेकंडों में होती है गतिविधि। हाँ यार पिच यानी पिक्चर। अच्छा फिर ये सोचा कि यार स्ट्रोक और पिक्चर क्रिकेट से जुड़े हैं तो डायमंड भी होगा, अपन ने नहीं सुना इसलिए। और अच्छा फिर जैसे ये चीज देखी, पहला ऑप्शन देखा क्रिकेट,
तो वो नीचे क्यों जाएंगे? उनको जब स्ट्रोक कंफर्म हो गया, पिच से क्रिकेट कंफर्म हो गया तो क्रिकेट करके आ गए, जबकि नीचे फिर हॉकी था और फिर नीचे था बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन छुपा के रख रखा था एग्जामिनर ने, बेसबॉल। तो डायमंड कहीं भी क्रिकेट में काम में नहीं लिया जाता है, न पिक्चर काम में लिया जाता है, तो ये दोनों किससे संबंधित है? बेसबॉल से। तो इस प्रकार से खेल शब्दावली आ सकती है। जैसे एक और क्वेश्चन बनाता हूं मैं खेल शब्दावली से कि बटरफ्लाई स्ट्रोक या फ्रॉग स्टाइल स्ट्रोक या फ्री स्टाइल स्ट्रोक किस खेल में काम में ली जाने वाली शब्दावली है? तो दोस्तों, स्विमिंग जब आप करते हो, हाथों से पानी को पीछे धकेलते हो, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक। पैरों से पानी को पीछे धकेलते हो तो उसको बोलते हैं फ्रॉग, मेंढक की तरह तैर रहे हो, ठीक है। और दोनों नहीं हिला रहे, ना हाथ हिला रहे ना पैर हिला रहे, तो आप फ्री स्टाइल स्ट्रोक के तहत काउंट होते हो, ठीक है। तो ये स्विमिंग से भी पूछी जा सकती है। अच्छा, घुड़सवारी से भी पूछी जा सकती है। घुड़सवारी या यूं कहो कि घुड़दौड़ जो होती है, उसमें जो घोड़ा होता है, घोड़े को बोलते हैं पंटर। क्या बोलते हैं? पंटर। और घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठा होता है, जो घोड़े को भगाता है, रेस में भाग लेता है, उसको बोलते हैं जॉकी। तो जॉकी, पंटर खेल शब्दावलियां किस खेल में काम में प्रयुक्त होती हैं? घुड़सवारी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंटर और जॉकी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का जो मतलब ग्राउंड मान लो एक तरह से, वो रेंज कहलाता है या वेलोड्रम कहलाता है या रिंग कहलाता है या रिंग कहलाता है? तो दोस्तों सी इसका सही आंसर है, रिंग। आओ ना रिंग में। अरे सुल्तान नहीं देखी क्या? सुल्तान मूवी देखी है तो रिंग, बॉक्सिंग के ऊपर काफी मूवी बन चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लॉन टेनिस का संबंध निम्न में से किस कप से है? तो ये तो देखिए टेनिस पूरा अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन में नेहरू कप है, सुबर्तो कप है, या इनमें से कोई नहीं है, डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। नेहरू कप का संबंध है हॉकी से और सुबर्तो कप का संबंध है दोस्तों फुटबॉल से। फुटबॉल का जो सुबर्तो कप है और संतोष ट्रॉफी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ने 1000 बार पूछा है, ठीक है। तो सुबर्तो कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों? किससे है? हॉकी से, सॉरी फुटबॉल से। और नेहरू कप का संबंध किससे? हॉकी से। और आपका जो डेविस कप है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो मैं बनाता हूं आपको, जो मैं बना के देता हूं। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए कि चड्डा कप का संबंध किससे है? ठीक है, चड्डा कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों चड्डा कप है, कई बार चर्चा में रहता है, तो बैडमिंटन। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। अच्छा, सेम ऐसे ही क्रिकेट जो है उसके कुछ घरेलू सीरीज हैं, ठीक है ना, तो उनको भी याद रखना है। जैसे रणजी ट्रॉफी का संबंध, ठीक है, मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध, ठीक है, और ईरानी कप का संबंध, ये सारे के सारे खेल जो है वो किससे जुड़े हैं? क्रिकेट से। तो दोस्तों ये था स्पोर्ट्स स्पेशल करंट अफेयर्स एंड बेसिक। बाकी आगे चर्चा होती रहेगी, कैप्सूल रोजाना लेते रहो, ठीक है। और रीजनिंग, मैथ, जो भी आपको पढ़ना है, जनरल साइंस, जो भी आपको पढ़ना है, द स्टडी कैफे चैनल आपके लिए हाजिर है, पूरी टीम आपके लिए हाजिर है। एक बार फिर आपको मैं हैप्पी होली, यानी होली की आपको शुभकामनाएं। और भाभी को थोड़ा कम रंग लगाना, भाभी पिटाई भी कर देती है, राजस्थान में खासकर पिटाई होती है, कभी पत्थर से हो जाती है, कभी लठ पड़ते हैं, कभी कोड़े पड़ते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात, गांव में सभी को पता चलना चाहिए कि तुम कहां किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो। तो सभी भाइयों को, बहनों को यह भी बात बताना कि भाई आपको भी घर बैठे बैठे पढ़ना है, तो आप बिल्कुल द स्टडी कैफे का फायदा उठाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना। देखो गांव में भोले आदमी होते हैं यार, सीधी सी बात है, आधी बातें कर जाते हैं, आधी नहीं करेंगे तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना, घंटी जरूर दबाना, ठीक है ना। मंदिर में जाने से पहले आप घंटा दबाते हो नहीं दबाते हो, बजाते हो नहीं बजाते हो? तो वैसे चैनल पे घुसते ही, चैनल पे आते ही घंटा जरूर दबाओ, तभी आगे शुभ कार्य होगा। चलिए तो दोस्तों मैं यहां पे आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले कैप्सूल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।